Good morning and welcome, student. Today we are going to start the new lesson number 4.2, the story of the Gautam's quest. Now it is Gautam about the Gautama Buddha. आप लोग ने उनके बारे में सुना होगा, उनके बारे में स्टोरी सुना होगा. हिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत उनके बारे में बताया गया जाता है. तो आई थिंक यू माइट बी नोइंग अबाउट द गौतम बुद्धा. Now let's see his story. It is mentioned in this. What it is mentioned? Gautama the Buddha was born over 2500 years ago as Prince Siddhartha. He was the son of a king, Raja Shuddhodana. He was born on the sacred day of Vaishak Purnima in Lumbini, situated near the city of Kapila, Vatsu. 7 days after his birth, his mother Maya Devi passed away. It was a prophesied at his birth that the infant would grow to be either a great Chakravarti, an emperor, or a sannyasi, renunciate, who would bring comfort to thousands of lost souls. So what it is mentioned, it is in this first paragraph, we are talking about the Gautama Buddha. This is 2500 years ago. ये 2500 साल पुरानी कहानी है. और गौतम बुद्धा को जिस तरह हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका रियल नेम है प्रिंस सिद्धार्थ करके. ओके, ही वॉज ए सन ऑफ द किंग राजा शुद्धोधना. राजा शुद्धोधना नाम के एक राजा थे, उनका बेटा ये गौतम बुद्ध है. ही वॉज बॉर्न ऑन द स्कैड डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा एट लुम्बिनी. तो कहाँ पे वैशाख पूर्णिमा का दिन लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, नियर द सिटी ऑफ कपिला वत्सु. 7 days आफ्टर हिज बर्थ, यानी जिसके जन्म होके 7 दिन के बाद उनकी माँ जो माया देवी थी वो गुजर जाती है. यानी बच्चे जब वो कुछ प्रिंस सिद्धार्थ 7 दिन के थे तो उनकी माँ माया देवी गुजर जाती है. It was prophesied at his birth that the infant would grow to be either a great Chakravarti. Prophesied को मतलब है कि ऐसा माना गया कि ये भविष्य में ये जो सिद्धार्थ है या तो एक बड़ा राजा बनेंगे, बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे, या एक सन्यासी बनेंगे. यानी जिस तरह कुछ संत लोग किसी को देख के भविष्यवाणी करते हैं ना कि ये या तो व्यक्ति आगे चल के फ्यूचर में एक महान व्यक्ति बनेगा या राजा बनेगा, तो उनके बारे में भी यही कहा गया था कि ये बच्चा जो है आगे चल के या तो एक बड़ा एम्परर बनेगा, चक्रवर्ती, या एक सन्यासी बनेगा जो काफ़ी सारे लोगों को ज्ञान बांटेगा और एक अच्छाई की तरफ, एक उजाले की तरफ लोगों को ले जाएगा. The king was determined to prevent his beloved son from renouncing the world. He surrounded the prince with very imaginable luxury and comfort. It is said that king had 3 magnificent palaces, one for each season of the year, and in the beautiful atmosphere of this royal mansion, Prince Siddhartha lived his scheduled protected life. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, तो जो राजा थे शुद्धोधन, वो नहीं चाहते थे कि उनको बेटा जो है प्रिंस सिद्धार्थ जो है वो बाहर की दुनिया देखे, मतलब रिनाउंसिंग बाहर की दुनिया को देख के वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना जो उनके बारे में बताया गया था कि वो ये तो सन्यासी बनेंगे या एम्परर बनेंगे. तो ऐसा ना हो कि जो बाहर की जो दुनिया देखे तो उनका पर कोई परिवर्तन हो जाए और वो बाहर की दुख भरी चीज़ों को देख के अपना मन ना बदले. तो इसके लिए वो क्या चाहते थे कि वो बाहर की दुनिया से अपने बच्चे को अलग रखना चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चा कोई दुख दर्द देखे, कोई तकलीफ़ देखे, जिससे उनके मन में कोई परिवर्तन आए या उनकी सोच में कुछ ये बदलाव आ जाए. तो वो चाहते थे कि अपने बच्चे को हर एक खुशी मिले, हर एक खुशी से वो हर एक चीज़ें उनको उसके पास उन्होंने अपने तैयार किए थे कि उसको कोई किसी चीज़ की कमी ना हो, वो हमेशा खुश रहे. उसको जो लाइफ थे प्रिंस की जो लाइफ थे वो बहुत ही लग्जरियस थे और कंफर्ट पर, उसमें कोई दुख दर्द कोई तकलीफ कुछ प्रिंस सिद्धार्थ को पता नहीं था और उन्होंने वैसे ही माहौल आसपास अपने बना के रखे थे. It is said the king had 3 magnificent palaces. ये
ये माना जाता था कि जो राजा थे सुद्धोधन, उनके 3 बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े खूबसूरत पैलेस थे हर एक सीज़न के लिए। मतलब जो सीज़न है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, तो हर एक सीज़न के लिए उन्होंने एक अलग अलग 3 पैलेसेस, बहुत ही खूबसूरत वाले पैलेस बनाए गए थे। और उसमें बाहर आजू बाजू में बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर थे, द रॉयल मैंशंस एंड ऑल। ओके, प्रिंस सिद्धार्थ लिव्ड इन द शेड्यूल प्रोटेक्टेड लाइफ। और प्रिंस सिद्धार्थ जो थे, जब छोटे से लेके थोड़े यंग एज में आने तक, वो वहाँ पे बहुत ही सुरक्षित और प्रोटेक्टेड लाइफ जी रहे थे। जिनको दुख क्या है, दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, इसका ज़रा भी एहसास नहीं था। हर एक चीज़ उनको मांगने पर मिल जाता था, हर एक शान शौकत, सारी सुविधाएं उनको अवेलेबल थी। इसके लिए प्रिंस सिद्धार्थ को कोई भी परेशानी या तकलीफ़ का बिल्कुल एहसास ही नहीं था। In good time, the prince was married to one of the most beautiful girls of the realm, Princess Yashodhara, the daughter of Kolyan king. Soon a son Rahul was born to them. At the age of 29, Siddharth went out to see his kingdom and meet his subjects. He beheld what the Buddhist books call the four signs. In this paragraph, see, in the good time, the prince was married to one of the most beautiful girls of the realm. तो यहाँ पे क्या बताया, जब प्रिंस सिद्धार्थ थे, जब यंग एज में आए तो उनकी शादी एक ब्यूटीफुल लड़की से हुई जिनका नाम था प्रिंसेस यशोधरा। और वो किसकी बेटी थी? कोलियन किंग की बेटी थी। उनकी शादी होने के बाद उनको एक बेटा जो जन्म हुआ, उनका बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। एट द एज ऑफ 29, जब उनका उम्र मतलब प्रिंस सिद्धार्थ का जब उनका एज 29 का था, तो सिद्धार्थ उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो बाहर जाके अपने किंगडम में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका दरबार में, मतलब उनकी जो प्रजा थी उनसे वो मिलेंगे, ताकि उनकी तकलीफ़ें कुछ भी हो उनको सॉर्ट आउट करें, प्रॉब्लम को सॉल्व। क्योंकि ये राजा थे, तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्रजा की सारी खुशियों का ध्यान रखे। अगर उनकी कोई तकलीफ़ें हैं तो उसका हल निकाले और उन्हें हर तरह से सुरक्षित महसूस करे। तो इसके लिए वो एक दिन क्या सोचे, जब उनका उम्र 29 ईयर्स का था, तो उन्होंने डिसाइड किया जाके अपने प्रजा से मिलेंगे और देखेंगे कि उनको कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। Witnessing the impermanence of the world, he saw an old man, a diseased man, a dead man, and a monk. And there entered into his heart a vision of dukkha, the world sorrow. What is the way out of the world sorrow? He asked himself repeatedly. The unanswerable question led him to renounce world life, leave his wife, and soon set out in the quest of the truth of लाइफ। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो अपने प्रजा से मिलने के लिए जाते हैं देखने, तो तब उन्होंने क्या देखा, ये विटनेस, मतलब उन्होंने देखा कि उनको 4 तरह के व्यक्ति मिले। एक है बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति, द ओल्ड मैन। दूसरा है एक बीमार व्यक्ति। और तीसरा है जो मृत शरीर, मतलब एक व्यक्ति का मृत्यु हो चुका था, डेथ हो चुका था, उसके शरीर को लेके जाया जा रहा था। और चौथा एक व्यक्ति मिला, वो जो है मॉन्क, मतलब सन्यासी। एंड देयर एंटर्ड इनटू हिज हार्ट अ विजन ऑफ दुख। तो ये जो 4 लोगों को मिले, जब बाहर आए तब मिलने के लिए, तब ये देख के तो ये उनको तकलीफ हुई, दुख हुआ ये सब देख के। क्योंकि अभी तक वो एक अंदर पैलेस के अंदर रहते थे, जहाँ पे उनको दुख दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। उनका पिता ने उनको इतनी तरह से सेल्फ सिक्योर, सेल्फ ये कंफर्ट वगैरह दे के रखा था, ताकि बच्चे के पास कोई दुख दर्द ना पास जाए। तो सारी खुशियाँ उनको पहले ही ला के रखी थी। तो प्रिंस सिद्धार्थ को कोई भी दुख दर्द के बारे में कुछ नहीं पता था। जो भी लोग उनके आसपास रहते थे सिर्फ उन्हीं को जानते थे, बाकी किसी चीज़ से वो परे थे। तो अब जब वो बाहर आए लोगों से मिलने के लिए, अपने प्रजा से मिलने के, तब उन्होंने देखा कि 4 व्यक्तियों को, एक व्यक्ति था जो बहुत ही बुजुर्ग ओल्ड थे,
दूसरा एक बीमार व्यक्ति से मिले। तीसरा जो था वो मृत शरीर था, जिसका जो व्यक्ति का डेथ हो चुका था उसे लेके जा रहे थे। और चौथा जो था मॉन्क। ये सब देख के उनके मन में ये तकलीफ होने लगी। ये सब चीज़ों को देख के तकलीफ होने लगी, उनको दर्द होने लगा। तकलीफ ये देख के उनको एहसास नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह इन सब दुखों का अंत हो। He has himself repeatedly the unanswerable question led to Renaissance world life। तो ये वो सवाल अपने हाथ से कर रहे थे, किस तरह लोगों को इस दुख दर्द से दूर रखे। तकलीफ, उनको कोई जवाब नहीं मिलता, उसको उनको समझ में नहीं आता कि इस दुख दर्द से कैसे लोगों को प्रिवेंट कर सके। तो इस चीज़ का सच्चाई जानने के, किस तरह लोगों को खुश किया जाए, किस तरह एक इंसान इन तकलीफ से दूर रह सके, इसका जवाब पाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने परिवार को पीछे छोड़ के और चले जाते हैं। अपने बेटे को और बीवी को वहीं पे पैलेस में छोड़ के बाहर चले जाते हैं, ताकि ज़िंदगी की सच्चाई वो जान सके। सो हियर आई एम स्टॉपिंग। ओके, यहाँ पे मैं रुकती हूँ। और आगे का जो हिस्सा है आपको दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा कि ये स्टोरी गौतम बुद्ध की है, उनका जन्म के बारे में। और उनका नाम जो है, गौतम बुद्ध का नाम है प्रिंस सिद्धार्थ करके, जो राजा शुद्धोधन के बेटे थे। उनका जन्म कपिलावस्तु में हो गया। और उनकी माँ की डेथ, जो प्रिंस सिद्धार्थ की जो माँ, उनके जन्म होते 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके पापा ने, उनके राजा शुद्धोधन ने उनको सारी सुख सुविधा सब महल में ही ला के दी, ताकि बच्चे को कोई दुख दर्द ना हो और ना ही बाहर के लोगों से, बाहर की जो रियल लाइफ की से वो परिचित हो सके। इसके लिए उनको कभी बिल्कुल पता नहीं था कि दुख दर्द क्या है, मृत्यु होना मतलब क्या है, एज होना मतलब क्या है, बीमार पड़ना क्या होता है, इसके बारे में कोई एहसास नहीं था। जब वो बाहर आए तब इन्होंने ये सब दृश्य देखा, जिससे वो बहुत विचलित हो गए। उनका मन बहुत घायल, वी कैन से इट वॉज हर्टेड। और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी की सच्चाई जानने के लिए वो अपने परिवार को, अपनी बीवी बच्चे को महल में छोड़ के ज़िंदगी की सच्चाई जानने के लिए वो घर से निकल पड़ते हैं। So here I end this, and the remaining part will be explained to you in the next lecture. Bye, see you.